तो सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड खत्म हो गई। लगभग 20 घंटे तक ईडी की रेड यहां पर चली थी। कार्रवाई ईडी की सौरभ भारद्वाज के घर पर जारी रही थी। तो घर के बाद दिल्ली पुलिस की तैनाती। आपको ये भी बता दें कि बड़ा खुलासा आज करूंगा, ये कहा है सौरभ भारद्वाज ने। हो सकता है ईडी अरेस्ट कर ले, सौरभ भारद्वाज की तरफ से आशंका जाहिर की गई। देखिए, अस्पताल निर्माण घोटाले को लेकर के ये ईडी की जो छापेमारी है सौरभ भारद्वाज के घर पर शुरू हुई थी और उनके तरफ से ये भी कहा गया कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि ईडी मुझे अरेस्ट कर ले, और आज कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं सौरभ भारद्वाज। खबर यूपी के कुशीनगर से, जहां एयरपोर्ट का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश पर आसपास के इलाकों को खाली करवाया जा रहा है और बुलडोजर से एक्शन जारी है। बुलडोजर एक्शन उन घरों मकानों के खिलाफ हो रहा है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाउंड्री में आ रहे थे। करीब 8 से 10 ऐसे मकान हैं जिसे पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ध्वस्त किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये तमाम घर एयरपोर्ट के विस्तार में रुकावट बन रहे थे, जिसे कोर्ट के आदेश पर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। दरअसल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 30 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण हुआ था, लेकिन 8 मकान मालिक इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए, जिसकी वजह से एयरपोर्ट का काम अब तक रुका हुआ था। लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 21 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से। माहौल को खराब करने की कोशिश हुई। आरोप है कि यहां पर गणपति प्रतिमा ले जा रहे लोगों के साथ अभद्रता हुई और इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन दर्ज किया। बेतहाशा भीड़ और आसमान छूता आक्रोश ये इसलिए जन्मा है क्योंकि इनकी आस्था को कुछ लोगों ने ठेस पहुंचाई। दरअसल कुछ लोग गणेश प्रतिमा को धूमधाम से लेकर जा रहे थे। सनातनी चेहरा खिला हुआ है क्योंकि बप्पा को विराजमान करना था, लेकिन ये आस्था, ये खुशी कुछ लोगों को चुभ गई। आरोप है कि भाईजान पटाखों और डीजे की आवाज पर भड़के, जिसके बाद मौके पर विवाद बढ़ गया। इससे नाराज होकर गणेश पूजा कमेटी के पदाधिकारी और ग्रामीण प्रतिमा के साथ उर्रा बाजार में अनशन पर बैठ गए। मौके पर चौकी इंचार्ज भी पहुंचे और उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। मैं चुनाव आयोग को यहां प्रणाम करती हूं। ममता बनर्जी, आप बीजेपी के लॉलीपॉप ना बने। तो देश के लोग माफ नहीं करेंगे, ममता बनर्जी ने कहा। मैं चुनाव आयोग को प्रणाम करती हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, वो जाहिर सी बात है, बिहार में जिस तरीके से वोटर लिस्ट रिवीजन मामले को लेकर के विवाद बढ़ा था और बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ था, उस पर ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान था। लेकिन इन सब के आगे किस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से ये कटाक्ष किया गया, ये हमने आपको दिखाया है। अब बात कर लेते हैं हम यूपी से जो खबर सामने आई निक्की मर्डर केस की, उसकी। फिलहाल मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर आगे बात बढ़ रही है, जो पूरी तरह से विपिन और उसके परिजनों के खिलाफ जा रहा है। लेकिन विपिन के पड़ोसियों ने एक नई थियरी भी यहां पर पेश की और वो कंचन को जिम्मेदार बता रहा है। पूरी खबर क्या है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जी मीडिया जब पड़ोसियों से दहेज के इस जल्लाद परिवार के बारे में जानकारी लेने पहुंचा तो सबने इसे सिरे से खारिज कर दिया और दावा कर रहे हैं कि जब घटना घटी वो बाहर था।